तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने मैं लेकर आया हूं। नोटिफिकेशन है एनआईसीएल का, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको देने का काम करती है। तो एनआईसीएल असिस्टेंट का वैकेंसी आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 500। इस सेशन में हम देखने वाले हैं इसमें फॉर्म फिल करने के लिए आपकी एज क्राइटेरिया क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, साथ ही साथ इसमें क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। ये तमाम चीज है जो कि आपको जाननी जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, और डेट्स के सामने आपको एक टेंटेटिव शब्द लिखा होगा, यानी कि ये टेंटेटिव है, एग्जाम के डेट चेंज भी हो सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं, यानी कि आप कब से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, तो 18 जुलाई से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। कब तक? तो 7 अगस्त तक। 18 से 7 अगस्त के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करूं तो 2 फेजेस में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एंड मेंस जो है वो आपका सिलेक्शन आपको देगा। तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, 27 अगस्त 2026 को होगा। मेंस जो कि आपको आपका सीट सिक्योर करने में मदद करेगा, ये 30 अक्टूबर को होगा। कॉल लेटर्स के बारे में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल के जरिए, मेल जो रजिस्टर्ड मेल है उस पे, या फिर आपके फोन पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। 18 से लेकर 7 अगस्त के बीच में फॉर्म भरिए। 18 जुलाई को, सॉरी 27 अगस्त को आपका प्री का एग्जाम होगा, 30 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम होगा। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जो कि बैंक एग्जाम की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो स्टेट वाइज वैकेंसीज यहां पे दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए 14 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 5 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में टोटल 14 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 6 है। तो टोटल कितने हो गए? 14। इस तरीके से स्टेट वाइज आपको वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 500। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 500। 500 में से 255 जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 38, ओबीसी की 104, एसटी की 36 एंड एससी की 67 वैकेंसीज है। सबको जोड़ दोगे तो 500। 500 वैकेंसीज पे आपकी जंग होगी, लड़ाई होगी, और इसी के लिए आप एग्जाम दे रहे होगे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही नेशनलिटी वगैरह तो है ही, जो कि बाकी सभी एग्जाम्स में होता है। एज कैटेगरी की बात करूं तो आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो एज ऑन 1 जुलाई 2026। तो एज ऑफ 1 जुलाई 2026 आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है हमेशा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी चीजें दी गई है कि ऐसा कैंडिडेट जिसके जन्म 2 जुलाई 1996 के बाद हुई हो और 1 जुलाई 2005 के पहले हुई हो। इस तारीख को भी होगा तब भी चलेगा, इस तारीख को भी होगा तब भी चलेगा। इस तारीख से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इस तारीख के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, बीच में इसका जन्म होना चाहिए। तब आप यहां पे एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 21 से 30 साल एज क्राइटेरिया। रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल अपर लिमिट में रिलैक्सेशन है। जैसे आप देखोगे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, है ना, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल, है ना। ऐसे करके आपको एज रिलैक्सेशन अभी मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है एनआईसीएल के, उनको भी रिलैक्सेशन 5 साल का है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए एज ऑफ 1 जुलाई 2026 कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के एग्जाम, उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा। ये कुछ कैटेगरीज के लिए होता है, एससी एसटीज ओबीसीज के लिए।
एग्जाम जैसा पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट होता है और आप ऑनलाइन जो है उस एग्जाम को देखते हो, तो कुल मिलाकर एक प्रैक्टिस वाइज होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ये एग्जाम का पैटर्न रियल में कैसा होगा। तो पहले प्रीलिम्स होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ऑनलाइन तरीका होगा एग्जाम को कंडक्ट कराने का। इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, जो बैंक में पूछा जाता है जो पैटर्न, वही पैटर्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश से 30 होंगे, 30 मार्क्स के। रीजनिंग से 35 होंगे, 35 मार्क्स के। क्वांट से 35 होंगे, 35 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इंग्लिश में समय मिलेगा 20 मिनट, रीजनिंग में 20 मिनट और क्वांट में आपको 20 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहां पे कहा गया है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। क्या मार्क्स कटेगा? बिल्कुल सही मार्क्स के एक नंबर मिल रहे हैं आपको, तो गलत क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 0.25 यानी कि 1/4 आपके नंबर काट लिए जाएंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स जैसे ही आपने क्वालिफाई किया नंबर आ जाता है मेंस का। मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हो गए, जैसे रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, क्वांट होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और कंप्यूटर होगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा जिसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। 120 मिनट का टोटल समय आपको मिलेगा मेंस में। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होना वाला है। जिस रीजन से आपने फॉर्म फिल किया है उस रीजन के लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में हम लोग एलपीटी देखते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लेकिन यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए अपने रीजनल भाषा की। इसके अलावा कौन सी बातें और है जो कि आपको डिस्कस, आपको जाननी जरूरी है? जोन वाइज आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, जैसे जोन, जैसे बिहार जो है वो आप देखोगे 6-7 जोन में बटा हुआ है और यहाँ पे मेजर आपको क्या देखने को मिलेंगे? एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जोन वाइज एग्जाम सेंटर्स हैं जिनको आप एक बार देख सकते हो। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट कर लेना आपके नजदीकी सेंटर है या नहीं, है ना। तो ये जोन वाइज आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देख लेते हैं कौन सी वो बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। एप्लीकेशन फी आप देखोगे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी एग्जाम फी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 850 रुपए एग्जाम फी आपको देना होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सैलरी कितनी है। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपके मन में होता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे पता तो होना चाहिए कि सैलरी कितनी बन रही है मेरी। ठीक है, मेरी सैलरी कितनी बन रही है? सैलरी सैलरी आ जाओ भैया, बहुत देर से इंतजार है लोगों को। ये रहा एम्यूलमेंट्स एंड बेनिफिट्स। सैलरी आप देखोगे तो सैलरी आपकी होगी 53,000 रुपए। जो आपकी इनिशियल सैलरी होगी एज NICL असिस्टेंट आपकी होगी 53,000 रुपए, और ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सिटी में पोस्टेड है। ठीक है, तो इनिशियल सैलरी 53,000 है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको लीव मिलेगा, लीव नहीं लेते हो तो उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। ट्रैवल, किसी ट्रैवल पे आप जा रहे हो तो उसके लिए सब्सिडी मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज तो मिलेंगी ही मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आपको मिलने वाली है। तो ये थी आपका डिटेल नोटिफिकेशन, जहां पे हमने एज क्राइटेरिया, जहां पे एग्जाम का पैटर्न, प्री का, मेंस का, जहां पे हमने सैलरी, वो तमाम बातें थी जो कि आपको जाननी जरूरी है, वो हमने डिस्कस कर ली। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।